दोस्तों 5 के फंडे के विनिंग सीरीज 2 में मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन, wheat procurement by government agencies in current marketing season for 2022-23 is lowest in 15 साल में सबसे कम wheat procurement इस बार हुआ है। What is or are the causes of such a lowest procurement? है ना, क्यों ऐसा हो गया है कि सरकार जो है व्हीट की खरीदारी जो है सबसे कम कर लिया है। रीजंस: 1, लो प्रोडक्शन, 2, हाई एक्सपोर्ट डिमांड, 3, लो इंपोर्ट, 4, हाई मार्केट प्राइजेस अबव मिनिमम सपोर्ट प्राइस। यानी प्रोडक्शन ही कम हो गया है, उत्पादन ही कम हो गया है, या जो निर्यात है उसकी काफी कुछ डिमांड हो गई तो इसलिए सब उधर भेज दिया है, या इंपोर्ट कम हो गया है जिसके वजह से हमारे यहाँ पे गेहूं नहीं आया है, या मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा मार्केट में प्राइस मिल रही है। क्या हो गया है ना? चलो देखो, टिक कर लिया आपने? क्या है 1 and 2, 1 and 3, 1 to 4 और 1 2 3 4 क्या है? कर लिया? ओके, चलो देख लेते हैं। आंसर इज सी, 1, 2 and 4। लॉजिकली ये बैठता नहीं, इसका कोई लेना देना नहीं दोस्तों। सिंपल सा है सवाल, सिंपल सा, इससे कोई लेना। प्रोडक्शन कम हो गया तो प्रोक्यूरमेंट कम होगा, सिंपल सा। एक्सपोर्ट डिमांड है ना, बाहर यदि कुछ भेजते हैं तो ऑब्वियसली भेजता कौन है? गवर्नमेंट नहीं भेजता भाई, है ना, व्यापारी लोग भेजते, तो ऑब्वियसली वहां पे फार्मर्स उनको भेज देंगे। मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा यदि मार्केट में प्राइस मिल रहा है तो भाई गवर्नमेंट को कौन देगा? सिंपल सा लॉजिक है ना। तो ये तीनों लॉजिकल क्वेश्चंस है। न्यूज में इसलिए बिहाइंड लो व्हीट प्रोक्यूरमेंट फॉलिंग बिलो द एग्जिस्टिंग स्टॉक फर्स्ट टाइम बिकॉज ऑफ द हाई एक्सपोर्ट डिमांड ड्यू टू द सप्लाई डिसरप्शन फ्रॉम रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है दोस्तों, और इसी वजह से, क्योंकि ये दोनों कंट्री जो है ग्लोबल व्हीट ट्रेड का 28% कॉन्ट्रीब्यूशन इनका था, अभी ये खत्म हो गया है ना। बहुत सारे गल्फ कंट्रीज में है, बांग्लादेश वगैरह, ये सब वहां से इंपोर्ट करते थे, अभी इंडिया से वो डिमांड कर रहे हैं और उसके वजह से प्राइसेस जबरदस्त बढ़ गई। मार्केट में प्राइसेस बढ़ गई तो ऑब्वियसली मिनिमम सपोर्ट प्राइस से ज्यादा, जो 20,150 पर टन है, उससे ज्यादा अभी मार्केट में प्राइस मिल रही है। पर्टिकुलरली फायदा कहां पे हो रहा है? जिसका खेत पोर्ट के नजदीक है उनको और डबल फायदा हो रहा है। तो ये जो है सडन बेनिफिट हो गया। साथ में प्रोडक्शन कम हो रहा है। प्रोडक्शन कम क्यों हो गया? जस्ट सडन राइज इन द टेम्परेचर इन द हाफ ऑफ द मार्च, मिड मार्च में एकदम से टेम्परेचर बढ़ गया भाई, और इसके वजह से अभी इसमें गेहूं का दाना जो है वो बनते रहता है ना, वो एक्युमुलेट होते रहता है, उसमें कर्नेल के साथ साथ स्टार्च, प्रोटीन जो है वो ड्राई मैटर डेवलप होते रहता है, वो नहीं हो पाया और इसी वजह से भी प्रोडक्शन कम हो सका। सेकंड क्वेश्चन दोस्तों, अकॉर्डिंग टू अ स्टडी बाय 9 रिन्यूड एविएशन एक्सपर्ट, 48% ऑफ एग्जिस्टिंग बर्ड स्पीसीज आर अंडरगोइंग पॉपुलेशन डिक्लाइन। यानी दुनिया के 48% बर्ड स्पीसीज जो है का पॉपुलेशन कम होते जा रहा है, उनकी लोक संख्या जो है, उनकी बर्ड्स की संख्या जो है कम होते जा रही है ना। विच इज और आर द की रीजंस ऑफ सच अ डीप डिक्लाइन? क्या उसके कारण हो सकते हैं? 1, ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मेनी स्पीसीज फॉर फूड बाय ह्यूमंस, और 2, डिग्रेडेशन एंड लॉस ऑफ अ नेचुरल हैबिटेट। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है और सिंपल ऑप्शंस है। आपको आगे होंगे, हाँ खुश दिख रहे, यस आगे होंगे। चलो मैं आंसर बता देता हूं। आंसर इज सी, वास 1 and 2। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स जो है वो फूड बास्केट में ह्यूमन बीइंग के, और उसका ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया है। और दूसरा है कि जो बर्ड्स है उनका अपना नेचुरल हैबिटेट कम हो रहा है और इसी वजह से उनका हैचिंग वगैरह वो कम होते जाए। देखो क्या पोजीशन है, देख लेते हैं। द स्टेट ऑफ वर्ल्ड बर्ड, ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट में रिसर्च किया गया मैनचेस्टर मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी बेस्ड
जो रिनाउंड साइंटिस्ट है उन्होंने रिसर्च किया और वो ये पेपर में उन्होंने अपना रिसर्च सबमिट किया है। अराउंड 10,994 रिकॉग्नाइज्ड स्पीसीज है फिलहाल में, जो है वो 10,994, उसमें से अराउंड 50 मतलब 48% है ना, अराउंड 50। रिजल्ट ऑब्वियसली हमने जल जंगल जमीन तीनों खा डाले, बराबर है, ह्यूमन फुटप्रिंट ज्यादा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इसके वजह से अब बहुत सारे बर्ड्स जो है वो एडजस्ट नहीं कर पा रहे चेंजिंग टेम्परेचर में। ह्यूमन बीइंग देखो कितना खा लिया, कितना खादाड़ है ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन ईट 14% ऑफ द वर्ल्ड सर्वाइविंग स्पीसीज, कितना खतरनाक इंसान है। मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड ह्यूमन। यूज ऑफ 37% ऑफ सर्वाइविंग बर्ड स्पीसीज एज अ कॉमन एंड एक्सोटिक पेट। हम पेट को भी पेट करके यूज करते हैं और उसके वजह से भी उनका जो ब्रीडिंग वगैरह है नेचुरल वो खत्म हो गया है। अभी हम देख लेते हैं 48% खत्म हो रहे, कम हो रहे हैं, 39% स्टेबल कंडीशन में, 7% बढ़ रहा है और 37% जो है मालूम ही नहीं है। देन थर्ड क्वेश्चन, सिंपल, एकदम से सिंपल सा क्वेश्चन, व्हाट इज द हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट। ऐसे गूगली क्वेश्चन आते दोस्तों एकदम सिंपल सा और हम ध्यान नहीं देते, है ना। 8845 मीटर, 8849 मीटर्स, 8851 मीटर्स, 8855 मीटर्स। आपका आंसर आ गया होगा, पक्का आ गया कि छोड़ दिया? ऐसे छोड़ना नहीं भाई, ऐसे सिंपल से क्वेश्चन थोड़ा एक बार तो देख लो, है ना, गूगली रहता है। चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज बी, 8849 मीटर्स, है ना। 2021 में इसका स्केलिंग कर दिया था और डिक्लेयर कर दिया कि भाई 8848 की जगह 8849 हो गया। पहले क्या था, 8848 था, है ना, अभी क्या हो गया, 8849 हो गया, इतना बढ़ गया है, ठीक है। बिकॉज ऑब्वियसली आप सबको मालूम है कि भाई माउंट एवरेस्ट इज अ यंगेस्ट माउंटेन और यंग जो रहता है वो ग्रो होते रहता है। देखो न्यूज में क्यों है, शेरपा गाइड breaks his own record scaling Everest on a 26th time at the age of 52। बोला देखो, कामी रीता 52 at the age of 52 he scaled for the 26th time, है ना, 8849 मीटर्स। फीट में भी ध्यान में रखो, 29,032 फीट ये हाइट है माउंट एवरेस्ट की। ऑन 7 मई 2022 में इन्होंने 26 टाइम फिर से वो शिखर जो है पा लिया, वहां पे पहुंच गए। अभी इस बार वो इसलिए गए थे कि अदर क्लाइंबर्स जो है या गाइड प्रॉपरली जा सके, इसलिए रूट जो रोप फिक्सिंग का काम रहता है वो फिक्सिंग का काम उन्होंने किया था। ये फर्स्ट टाइम उन्होंने 1994 में माउंट एवरेस्ट चढ़ गए थे। फोर्थ क्वेश्चन, रिसेंटली द यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री हैज अप्रूव्ड an exemption to the laws governing regulation of coastal zones and allowed a gas based power plant। यानी रिसेंटली ऐसा हो गया कि यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री ने जो रूल्स है कोस्टल जोन्स के, बड़े डेंजर एरिया है वहां पे इश्यूज होते हैं कोस्टल इरोजन के या सेफ्टी के, तो ये स्ट्रिंजेंट रूल्स है, इसको एग्जम्प्ट कर दिया है और गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाने की परमिशन दी। अब भाई ऐसी कौन सी आन पड़ी और कौन सा प्लेस है, तो आ सकता है क्वेश्चन कौन सा प्लेस है भाई, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव या गोवा। चलो आंसर देख लेते हैं। आंसर इज ए, अंडमान एंड निकोबार। आपने भी सोचा, यस। चलो आप पढ़ते रहते, यू आर द ब्रिलियंट एंड वेरी हार्ड वर्किंग एस्पायरेंट। न्यूज में इसलिए दोस्तों कि ये जो है अंडमान एंड निकोबार के, इसमें इशू ऐसा था, वहां पे इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम था। फिलहाल में डीजल बेस्ड जो है, डीजल बेस्ड पावर प्लांट वहां पे है, पावर जनरेशन होता है, उसमें बहुत ज्यादा पोल्यूशन होता, ये ना हो इसके लिए कोशिश कर चल रही थी। और अंडमान एंड निकोबार कोस्टल जोन अथॉरिटी ने रिक्वेस्ट किया था कि भाई यहाँ पे गैस बेस्ड पावर प्लांट लगाया जाए, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम ऑफ दिस रूल। तो यहाँ पे आइलैंड कोस्टल रेगुलेशन जो है, जोन रेगुलेशंस 2019, इसका एक लिमिट था कि भाई आप कोस्टल स्ट्रेचेस में नहीं कर सकते जो वल्नरेबल है। तो ऑब्वियसली अंडमान निकोबार के बहुत सारी स्ट्रेचेस जो है वो वल्नरेबल कंडीशन में। अब इसके लिए यूनियन मिनिस्ट्री ने एक्सपर्ट बॉडी बिठाई, कॉल्ड एज अ नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी। उन्होंने रिपोर्ट दिया अगस्त 2021 में कि भाई आप कर सकते हो, बशर्ते, कंडीशन क्या है
कि वो जो आइलैंड है उसका एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया, ये 100 स्क्वायर किलोमीटर से ऊपर रहे, उसके नीचे ना रहे, और पावर प्लांट जो है बैलेंस वे पर रहे। अब ये पावर प्लांट कौन बना रहा है? तो एनटीपीसी बना रहा है 50 मेगावाट प्रोजेक्ट का, जो एलपीजी बेस्ड रहेगा, होप टाउन पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर कहाँ है भाई? तो यहाँ है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन आ सकता है। पोर्ट ब्लेयर कहाँ पे है? तो लोअर अंडमान में है, लिटिल अंडमान के ऊपर में है, ऊपर में नॉर्थ अंडमान है, मिडल अंडमान है, तो थोड़ा सा मैप भी देख लेना। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, ऑपरेशन दूधी, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। फर्स्ट, fought by Assam Rifles, and second, against the trained Naga militants. Use the correct code. बताइए दोस्तों, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ओके, आया आंसर आपको? बताऊं मैं आंसर? चलो मैं बता देता हूं। चलो, यस, ए ओनली वन हो गई गूगली, है ना? थोड़ा सा लगता है ये या ये कौन सा है भाई, क्या है, थोड़ा सा इश्यू है। बहुत अच्छा क्वेश्चन लगा मुझे, इसलिए इसको इस ढंग से मैंने बनाया। ऑब्वियसली आसाम राइफल ने ये फाइट की है, ऑपरेशन दूधी रन किया था, लेकिन नॉट अगेंस्ट द नागा मिलिटेंट, बट अगेंस्ट द पाकिस्तान बेस्ड मिलिटेंसी इन जम्मू एंड कश्मीर। तो इसी वजह से गूगली क्वेश्चन हो सकता है। देखो क्या है, तो देख लेते हैं हम। ऑपरेशन दूधी, आसाम राइफल्स ऑन सर्वाइविंग सोल्जर्स। अभी 15 जो मेंबर्स थे, 15 मेंबर ने फाइट किया। देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, खास दूधी ऑपरेशन इसलिए इंपॉर्टेंट है। 15 मेंबर्स थे पैरामिलिट्री आसाम राइफल्स के, 72 पाकिस्तानी ट्रेन मिलिटेंट्स को मार गिराया और 13 को कैप्चर किया। आप समझ सकते हैं, सी द पावर एंड इंटेलिजेंस ऑफ आवर पैरामिलिट्री फोर्सेस। 7 बटालियन था अंडर द सूबेदार पदम बहादुर छेत्री। कब लड़ाई हुई थी? 5 मई 1991 में हुई थी, एट द हाइट ऑफ 14,000 फीट। तो मानना पड़ेगा भाई, वैसे भी हमारे जवान, है ना, जय हिंद, सैल्यूट करने लायक है। तो ये थोड़ा सा गूगली क्वेश्चन हो सकता है, इसको ध्यान में रखिए। चलो, 5 क्वेश्चन अच्छे से ध्यान में रहो, अच्छे से पढ़ाई करो। ऑल द बेस्ट।